नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 नवंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आज की बड़ी खुशखबरी भी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, पहले देख सकते हैं दिन है बुधवार का, तारीख है 5 तारीख। ठीक है, तो आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं सभी कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में दिया जाएगा। जी हाँ, ठीक है। कल दोस्तों कोर्ट का जो आदेश था वो हमने आपके सामने रख दिया कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया कि अब ग्रेजुएशन बेस पर ही आपका डीएलएड में एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोस्तों कल न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट्स भी हमने आपके सामने पहले रखा था। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, देखिए डीएलएड आपको क्यों करना चाहिए, आपके मन में एक सवाल होगा। ठीक है, आपके सामने दो रास्ते होंगे, डीएलएड कर लें या बीएड कर लें। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, डीएलएड को आपको बता दें दूसरा नाम बीटीसी भी कहा जाता है, ये बात पहले आप समझ लीजिए। तो अब हर वीडियो में आप लोग के कमेंट का आंसर किया जाएगा। ठीक है, अब जो भी एक मैटर था कि भाई 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो क्या उनको मौका मिल सकता है, तो पूरी तरीके से खत्म है। तो चलिए देखते हैं। पिछले साल दोस्तों 25 अक्टूबर को आवेदन की लास्ट डेट थी। अब इस साल हो सकता है कि नवंबर में हमारी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। ठीक है, सारा मामला क्लियर हो गया, अभी बहुत समय बचा है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल ये था, 12th पास स्टूडेंट यूपी से डीएलएड नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस। तो मतलब आप यूपी में रियल में 12वीं पास बच्चे डीएलएड नहीं कर पाएंगे। अदर स्टेट में ऐसा होता है लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप 12वीं पास हैं और डीएलएड करना चाहते हैं तो यूपी से वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी से है तो 50%, ओबीसी एससी एसटी में 45%। सर प्लीज टेल में मेरा 54% है ग्रेजुएशन में, क्या मेरी बीटीसी में स्कॉलरशिप आने। देखिए स्कॉलरशिप का एक अलग मैटर होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में 60% भी होता है, 70% भी होता है, उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आती, तो ये एक अलग मैटर है। ठीक है, आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं पहले आप वहाँ बात कर लेंगे कि उनके कॉलेज का रिकॉर्ड कैसा है, कि उनके स्कॉलरशिप आती है कि नहीं। देखिए एक और बात आपको बता दें, ये कॉलेज पर भी डिपेंड करता है, बहुत से बच्चे ये बात नहीं जानते हैं। अगर आपके जिले में 10 कॉलेज हैं तो 10 में से एक दो कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पर ज़्यादा बच्चों की स्कॉलरशिप आती है, बाकी कॉलेज में किसी एक बच्चे की आ रही, दो बच्चे की आ रही, ये रेशियो चलता है। क्या सर जी आप हमेशा बीटीसी डीएलएड करते हो, कभी सुपर टेट पीआरटी की आएगी कि नहीं, किसी की ज़िंदगी में मंदिर, ये सब चीज़ें। देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे डीएलएड कर चुके हैं, अब उनको वैकेंसी से मतलब है। ठीक है, तो आएगी वैकेंसी। 68,500 शिक्षक भर्ती हो, 69,000 शिक्षक भर्ती सब फाइनल होने वाली है, जो भी सीट्स उसमें खाली थी डेफिनेटली वैकेंसी आएगी। ठीक है, समय हद से भी ज़्यादा लग चुका है, ये बात सही है। न्यू एडमिशन कब तक होगा, अब किसी भी वक्त हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सर इस साल एडमिशन होगा या नहीं, अगर होगा तो हम टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें, अदरवाइज ना करें, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए एक बात याद रखिए, पहले आप लोग टेट के लिए क्यों टेंशन ले रहे हैं, पहले डीएलएड में एडमिशन तो हो, आपको टेट सीटेट की टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो यहाँ एक बच्चे का कमेंट आता है सुपर टेट का, आप शिक्षक भर्ती का पेपर तब दे पाएंगे जब 2 साल का आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होगा, तब जाकर आपको मौका मिलता है ना। तो इतना जल्दबाजी नहीं करना है आपको। ठीक है, आराम से, बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी आप टेट सीटेट को ना पढ़कर कुछ और पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। सर डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2025 आएगा भी कि नहीं आएगा, अब तो बिल्कुल आना चाहिए, तो कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। सर 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अप्रैल में बीटीसी करना है। ठीक है, फॉर्म निकले, कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्म निकल चुके हैं मार्च में, नहीं अभी यूपी में नहीं निकला, हो सकता है कि कहीं और निकला हो। तो देख सकते हैं क्लियर कट है यहाँ पर, डीएलएड के लिए अर्हता स्नातक का शासनादेश बहाल हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील मंजूर कर ली। वर्ष भर पुराने शासनादेश का खंड 4(1) निरस्त करने संबंधी आदेश किया रद्द। तो देख सकते हैं अच्छी खबर है डीएलएड बच्चों के लिए। जो बच्चे डीएलएड में ग्रेजुएशन बेस पर एडमिशन लिए वो बच्चे भी नहीं चाहते थे कि 12वीं पास पर डीएलएड हो, क्योंकि उससे कंपटीशन और टफ हो जाता है, नए नए बच्चे एंट्री मारते। ठीक है, तो जो प्रोसेस चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में शिक्षक भर्ती नियमों में भी तो बदलाव हो जाता ना। एक बात आप समझ लीजिए, पहले टीचर बनने का रूल क्या होता है, शिक्षक भर्ती क्या है। शिक्षक भर्ती में जो दोस्तों जो लास्ट वैकेंसी तक 69,000 जो लास्ट भर्ती थी, उसमें क्या नियम चला उसको हम बता देते हैं। उसमें आपका चला, आपके हाई स्कूल के परसेंटेज जोड़े गए, 12वीं क्लास के परसेंटेज जोड़े गए,
ग्रेजुएशन के परसेंटेज जोड़े गए। अब देखिए अगर आप ग्रेजुएशन को यहाँ से हटाते तो फिर नियम नहीं बदल जाता। डीएलएड के परसेंटेज जोड़े गए, जो बच्चे उस समय बीएड किए थे उसके जोड़े गए। लेकिन अब समझ लीजिए 1 से 5 की शिक्षक भर्ती में बीएड को कंप्लीटली बाहर कर दिया गया। अगर आप बीएड करेंगे तो 1 से 5 की वैकेंसी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो 1 से 5 की शिक्षक भर्ती आती है वो बहुत फायदेमंद होती है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता, आपने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, मैथ लिया हो, बायो लिया हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप दोस्तों 9 से 10 में जाते हैं टीजीटी में, तो वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है। जब बीएड भी आप करेंगे तो वहाँ भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। तो ये बातें आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि डीएलएड क्यों बेहतर है बीएड से, ठीक है। बीएड भी करना गलत नहीं है, अगर आपका भाई सपना है कि नहीं यार हमने उसी हिसाब से ग्रेजुएशन कर रखा है, पहले से हमारी तैयारी थी, तो एक अलग मैटर है। लेकिन बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन में इतनी कोई तैयारी करके नहीं आते, बस ऐसे ही एडमिशन होता चला जाता है और वो करते चले जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल देखिए, डायरेक्ट एडमिशन जो होता है ना वो कैसे होता है ये समझना पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन तब होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। होता क्या है, जब डीएलएड में एडमिशन होता है 10,600 सीटें हैं सरकारी कॉलेज में, ठीक है। तो 10,600 सीटें किसी एक वर्ग की नहीं होती हैं, इसमें जनरल की सीट होती है, ईडब्ल्यूएस की होती है, ओबीसी की होती है, एससी कैटेगरी की होती है, एसटी कैटेगरी की होती है, फिजिकल हैंडीकैप होती है, फ्रीडम फाइटर की होती है, एक्स सर्विसमैन की होती है। जनरल में कोई भी बच्चा आ सकता है, इसमें कोई भी, चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी की सीटें हैं, मान लीजिए फ्रीडम फाइटर के बच्चा कोई एडमिशन नहीं लेता, एक्स सर्विसमैन कोई नहीं आता, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे नहीं आते, एसटी के नहीं आते, एससी जो भी, तो उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, ओबीसी की अगर सीट खाली है तो उसमें ओबीसी का ही बच्चा आएगा, अदरवाइज उस सीट को बाद में जनरल बना दिया जाएगा, ओपन सीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल में बहुत से बच्चों को कम मेरिट पर ही सरकारी कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना। तो कुछ ये हैक्स कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, जुगाड़ कह सकते हैं, बहुत बच्चे इसका फायदा उठाते हैं। सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज में जो सीटें खाली जाती हैं, नाम लिख लीजिए, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, भैया ये 2 जिले में पिछले सालों के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा सीटें खाली गई, और एक आपका औरैया हो गया, ठीक है, डायरेक्ट औरैया। तो देख लीजिए आप लोग, एक और देखिए, जूनियर एडेड 2021 भर्ती में सहायक अध्यापकों के 1051 पद अनारक्षित हो गए, ठीक है। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के घट गए 379 पद, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाई वैकेंसी भी घटती चली जा रही, मतलब क्या ही बताएं। चलिए जो भी अपडेट्स है कि अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना है। आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिए। अगर आपको कुछ डाउट है कि डीएलएड में देखिए फीस सरकारी कॉलेज में 10,200 लगती है 1 साल की, प्राइवेट कॉलेज में 41,000 लगती है। प्राइवेट कॉलेज में कंसेशन हो जाता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज 31,000 में एडमिशन ले लेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 21,000 में भी तैयार हो जाएंगे, तो प्राइवेट में होगा। लेकिन सरकारी कॉलेज में कोई भी कंसेशन नहीं होगा। एक और सवाल होगा कि सर हम बिहार में रहते हैं तो क्या हम डीएलएड यूपी से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चों को मौका दे दिया गया है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी बनकर आएंगे, वहाँ एससी में भी होंगे बिहार में, तो यूपी में आते ही आप जनरल हो जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी मिनिमम उम्र आपके 18 साल होनी चाहिए। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आवेदन की डेट आनी बाकी है, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।